अयोध्या से सीताराम आप सभी को। और 5 बजते ही न्यूज़ 18 इंडिया पर आप देखते हैं राम की नगरी अयोध्या से जुड़ी हुई ये खास कवरेज। राम की नगरी अयोध्या में मैं मौजूद हूँ। हम सिर्फ राम मंदिर से जुड़ी चीजें आपको नहीं दिखा रहे हैं, हम ये दिखा रहे हैं कि जब बात राम मंदिर की होती है तो समुची अयोध्या का विकास हो रहा है। इस वक्त मेरी मौजूदगी बिरला मंदिर में है। अयोध्या का बिरला मंदिर बहुत खूबसूरत मंदिर है ये। और प्रणव अगर मेरे कैमरा पर्सन मुड़ेंगे तो ठीक सामने है राम मंदिर का रास्ता, कॉरिडोर जो तैयार हो रहा है वो आपको दिखा पाएंगे। थोड़ा दूर हूं तो मैं आपको थोड़ा बस गेट ही दिखा पाऊंगी। ये सीधा रास्ता इस तरीके से बनाया गया है कि जब आप इस रास्ते के सामने खड़े होंगे तो आपको राम मंदिर ठीक सामने, भव्य दिव्य राम मंदिर दिखाई देगा। कार्तिक पूर्णिमा है आज, तो आज अयोध्या में मेला लगा हुआ है लोगों का। लोग कार्तिक पूर्णिमा पर सरयू में स्नान करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, जब बात राम की होती है तो बात समुची अयोध्या की होती है। और राम भी यही कहते हैं कि आप अगर मेरे बारे में बात करते हैं तो मुझसे जुड़ी कहानियां, किस्से, मुझसे जुड़े शहर, सबकी बात कीजिए। यही ध्यान में रखते हुए मौजूदा योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार ने अयोध्या के लिए डेवलपमेंट प्लान तैयार किया। मैं आपको बता दूं कि पूरी अयोध्या में 108 कुंड हैं। सभी कुंड अलग अलग मान्यताओं से जुड़े हुए हैं। 63 कुंड चिन्हित किए गए अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से, और ये कहा गया कि इन्हें जीर्णोद्धार इनका किया जाएगा। उनमें से एक कुंड की रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। सूर्य कुंड कहा जाता है कि इसी कुंड में रहकर सूर्य देवता ने जो है देखा था किस तरीके से राम का जन्म हुआ था। और 1 महीने तक समुची अयोध्या में रात नहीं हुई थी क्योंकि सूर्य देवता तो यहाँ पर थे। उसी कुंड से जुड़ी ये रिपोर्ट आप देखिए कि कैसे कुंड की तस्वीर पूरी तरीके से 1 साल के भीतर बदल चुकी है। राम की नगरी अयोध्या, वो अयोध्या जो अपने आराध्य के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। 22 जनवरी को अयोध्या के भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला है और इसी तारीख के बाद शुरू हो जाएगा अयोध्या के भव्य राम मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए राम लला का दिव्य दर्शन। भव्य राम मंदिर के दिव्य दर्शन के बाद श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या का सूर्य कुंड भी पूरी तरह से तैयार हो चुका है। एक नए रंग और रूप के साथ एक नए अवतार वाला सूर्य कुंड जो पहले से बिल्कुल अलग आपको नजर आने वाला है। राम की नगरी अयोध्या में कहां तक विकास की बयार बही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इसी बीच सूर्य कुंड की तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये सूर्य कुंड का बाहरी हिस्सा, आज से 1 साल पहले की तस्वीर आप देखेंगे तो आपको यहाँ ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। आप जाते अंदर और अंदर से बाहर इसी तरीके से जाते, किसी तरीके की कोई बाउंड्री लाइन कुछ नहीं दिखाई देता। लेकिन 1 साल के अंदर परिवर्तन ये किया गया जब मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी कुंडों का भी जीर्णोद्धार हो। तो देखिए किस तरीके से इस पूरे गेट को तैयार किया गया है। ऊपर आपको भगवान सूर्य दिखाई देंगे रथ पर। इस तरीके से ये पूरा गेट यहाँ पर बनाया गया। ये टिकट काउंटर बनाया गया। टिकट काउंटर इसलिए क्योंकि शाम 8 बजे यहाँ पर जो है लेजर लाइट शो होता है, उसके लिए आपको टिकट खरीदना होता है। अयोध्या का सूर्य कुंड अपनी धार्मिक आस्था और पौराणिक मान्यताओं के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि सूर्य कुंड के दर्शन किए बिना अयोध्या की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। इसके पीछे है वो धार्मिक मान्यता जिसे श्री राम की लीलाओं को सूर्य कुंड की वैभव गाथा से जोड़कर देखा जाता है। सूर्य कुंड की धार्मिक मान्यताएं भगवान राम के राज्याभिषेक से जुड़ी हैं। कहा जाता है कि राम के राज्याभिषेक के समय सारे देवता अयोध्या आए थे, उनमें सूर्य देव भी शामिल थे। सूर्य देवता दर्शन नगर के पास रुके थे। अयोध्या के उसी दर्शन नगर में आज भी ये सूर्य कुंड जीवित है। कौतुक मास पतंग बुलाना, एक माह ही जई जात न जाना। यानी कि जहां मैं मौजूद हूं ये चौपाई वहीं से जुड़ती है जो मैंने चौपाई कही है।
जब राम का जन्म हुआ तो इतना कोलाहल था धरती पर, इतनी चहचहाहट, इतनी खुशी थी कि सूर्य देवता भी आए, पतंग कहा गया, और 1 महीने तक नहीं गए। 1 महीने तक कहा जाता है, ये रामचरितमानस कहती है कि अयोध्या में जो है दिन नहीं हुआ था, रात नहीं हुई थी, माफ कीजिएगा, क्योंकि सूर्य देवता ऊपर गए ही नहीं। तो ये यहाँ पर जहाँ मैं मौजूद हूँ ये यहाँ के बारे में है, लेकिन हम आपको बदलते अयोध्या की तस्वीरें दिखा रहे हैं। उसमें इस तस्वीर को देखना बड़ा महत्वपूर्ण है। इसे सूर्य कुंड कहते हैं। और जरा तस्वीर और भव्यता दिखाइए, मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे। जहां मैं मौजूद हूं यहां के बारे में लोग कहते हैं, और जो तस्वीरें हमने देखी, कि आप अगर 1 साल पहले आते तो आपको यहां खड़े होने में दिक्कत होती, यहां बाउंड्री नहीं थी, यहां पर किस तरीके से परेशानी रहती थी, गंदगी रहा करती थी। जितनी महत्वपूर्ण ये जगह है उतनी ही खराब तरीके से पड़ी हुई थी। पूरे अयोध्या में 108 कुंड हैं, उनमें से 63 कुंड ऐसे जिनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है, जिसमें से सूर्य कुंड सबसे महत्वपूर्ण कुंड है, और अध्यात्म के लिहाज से भी और पर्यटन के लिहाज से भी। अभी सुबह का वक्त है तो आपको पर्यटक कम दिखाई देंगे, लेकिन शाम होते होते पर्यटकों की संख्या यहां बढ़ जाती है, क्योंकि लेजर लाइट शो होता है। जरा देख लीजिए आप, ये जो सीढ़ियां देख रहे हैं, ये जो पैड़ी देख रहे हैं कुंड के आसपास की, पुरानी तस्वीर जब हम देखते हैं तो ये देखते हैं कि कहीं पर भी कोई बाउंड्री लाइन नहीं थी, कोई घेरा नहीं बना हुआ था। जानवर यहाँ आ जाया करते थे, गाय यहाँ रहा करती थी, और कैसे लोग यहाँ आते थे और गंदगी करके चले जाते थे। लेकिन अब जब से यहाँ का जीर्णोद्धार किया गया, 1 साल पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर आए थे, और उसके बाद में अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर में पूरा का पूरा काम किया गया, और किस तरीके से स्वरूप को बदल कर रख दिया गया है। ये जो बीच में आप देख रहे हैं लेजर लाइट शो के लिए देखिए लगाया गया है। शाम 8 बजे रोजाना यहाँ लेजर लाइट शो होता है। भगवान राम से जुड़ी हुई लीलाओं को यहाँ दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है, लोग लुत्फ लेते हैं। ये मंदिर है, जरा मंदिर भी दिखा दीजिए आप। ये मंदिर है भगवान सूर्य का मंदिर। सूर्यवंशी थे भगवान राम, तो उनका यहाँ पर मंदिर बनाया गया है। रोजाना यहाँ पूजा होती है। पुजारी इस बात को कह रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, 1 साल पहले आप आती तो आप समझ पाती कि कितना बदलाव यहाँ पर हुआ है। और क्योंकि अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि जब आप अयोध्या आते हैं तो आप कम से कम 3 दिन रुकिए और संपूर्ण अयोध्या को, समूची अयोध्या को देखिए, क्योंकि अयोध्या सिर्फ राम मंदिर तक या हनुमानगढ़ी तक सीमित नहीं है या राम की पैड़ी तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ पर भी किस तरीके से अध्यात्म के लिहाज से भी महत्वपूर्ण चीजें हैं और घूमने के लिहाज से भी, पर्यटकों के लिए भी। इसीलिए यहाँ का जीर्णोद्धार किया गया है। राम की नगरी अयोध्या में कुल 108 कुंड है। इनमें से 63 कुंडों का जीर्णोद्धार यूपी की योगी सरकार करा रही है। इन 63 कुंडों में सबसे अहम सूर्य कुंड का जीर्णोद्धार 14 करोड़ की लागत से कराया गया है। देखिए, जैसे कि चारों तरफ बाउंड्री वगैरह टूटा था, तो अब ऐसा है कि सभी तरफ ऐसे हो गया कि कोई बिना मतलब के बाहर से अंदर आ नहीं सकता है, केवल गेट से है, गेट से अंदर आ सकता है। अब गंदगी जो होता था वो अब नहीं हो रहा है। जैसे पहले कोई भी गंदगी फैला जाता है, क्योंकि अब गार्ड वगैरह लगे हैं सब इसके देखभाल में। अभी कुंडों का विकास हो रहा है अयोध्या में। अयोध्या में तमाम जगह जगह ओवर ब्रिज बन रहे हैं, तमाम कई जगह दुर्घटनाएं होती थी। कुंड की स्थिति क्या थी? और कुंड की स्थिति बहुत जर्जर थी। कभी कोई सुधार नहीं हुआ था। जब से देखिए योगी बाबा जी आ गए हैं, तब से यहाँ का जीर्णोद्धार बहुत अच्छे ढंग से हो गया है। बहुत साफ सफाई हो रही है यहाँ पर, बहुत अच्छा हो रहा है। जनता काफ़ी आती है, बाहर से भी आते हैं, लोकल भी आते हैं। यहाँ का बहुत सुंदर यहाँ का सिस्टम बन गया है। हाँ, यहाँ पर कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या का पुराना वैभव वापस लौट रहा है। 22 जनवरी को अयोध्या के भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी। उससे पहले यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार त्रेता युग वाली वैभवशाली राम नगरी को अलौकिक रूप देने की कोशिशों में जुटी है। अयोध्या विकास प्राधिकरण बहुत तेजी से काम कर रहा है, और यकीन मानिए वहां के अधिकारियों से जब बात होती है तो वो ये कहते हैं कि हम नहीं कर रहे हैं, ये प्रभु राम करा रहे हैं। वो चाहते हैं कि पूरी अयोध्या का विकास हो। आपने दिन का सूर्यकुंड तो देखा, लेकिन रात के सूर्यकुंड की भव्यता देखते ही बनती है, हर कोई रोमांचित हो उठता है। जरा आप भी ये रिपोर्ट देखिए। एक 108 कुंडों वाली अयोध्या का कायाकल्प।
अयोध्या के सूर्य कुंड का अद्भुत रंग। ये अयोध्या में श्रद्धालुओं के आकर्षण का नया केंद्र है। सूर्य कुंड राम की नगरी अयोध्या से करीब 4 किलोमीटर दूर दर्शन नगर में स्थित सूर्य कुंड, जहां हर समय राम के राज्याभिषेक के समय सूर्य देव के धरती पर अवतरण की गाथा लाइट एंड साउंड के जरिए प्रदर्शित होती है। अपने अतीत से सीखने वाले और नए भविष्य को गढ़ने वाले अयोध्या की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त मैं सूर्यकुंड पर मौजूद हूं और सूर्यकुंड के बदलते हुए सूर्यकुंड की तस्वीर आपको दिखा दूं कि बदला क्या है। आज से 1 साल पहले आप आते तो आपको शायद रात को इतनी तस्वीर ना दिखाई देती लोगों की, लेकिन आज आपको दिखाई देगी किस तरीके से कतार में लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पर लुत्फ उठा रहे हैं उस लेजर लाइट शो का जो अयोध्या विकास प्राधिकरण है उसकी ओर से ये पहल की गई। किस तरीके से इस सूर्यकुंड का पूरा जीर्णोद्धार किया गया, 14 करोड़ की लागत से सूर्यकुंड की तस्वीर को बदला गया और लेजर लाइट शो का आयोजन किया गया। अभी तक आप दीपोत्सव पर लेजर लाइट शो देखते थे, लेकिन अब आप देखिए किस तरीके से लेजर लाइट शो सूर्यकुंड पर भी दिख रहे हैं। 15 किलोमीटर की दूरी है इस सूर्यकुंड की राम मंदिर से, लेकिन यहाँ पर भी अब लोगों का आना शुरू हो चुका है। जैसे जैसे लोगों को मालूम चल रहा है कि यहाँ पर इस तरीके से लेजर लाइट शो होता है और बहुत खूबसूरत तरीके से इस सूर्यकुंड को तैयार किया गया है। सूर्यकुंड का कायाकल्प होते ही ये अयोध्या में अब नए डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित हो रहा है। हर रोज यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंचती है और फिर इंतजार होता है शाम ढलने का, जब शुरू होता है अनोखा लाइट एंड साउंड कार्यक्रम, जिसे सूर्यकुंड के भीतर से संचालित किया जाता है। लेजर लाइट शो देखा? हाँ देखा। कैसा लगा? अच्छा लगा था, बहुत अच्छा लगा था। एकदम गोल गोल चक्री जैसे घूम रही थी और बहुत अच्छा लगा था, देखने में बहुत अच्छा लगा था। इससे पहले देखा है? हाँ जी, इसके पहले भी देख चुके हैं। अयोध्या पहले कभी आए हैं या यहीं के लोग हैं? यहीं के हैं। अच्छा, तो अयोध्या देखा था कभी इतना सुंदर पहले? नहीं, ये फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम आप इतनी अयोध्या सुंदर देख रहे हैं? कब से? जब से राम मंदिर बनना शुरू हुआ पूरा अब विकास होता देख रहे हैं? हाँ, सब पूरा देख रहे हैं। पूरा। किसी ने पहले इससे पहले देखा था ये सूर्यकुंड कैसा था? आपने देखा था? जी, इसका पुनरुद्धार हुआ है। पहले क्या सूरत थी और अब क्या, आप कैसे देखते हैं? पहले काफी इसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन जब से अयोध्या राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है, योगी जी का इस पर ध्यान गया है, इसका बिल्कुल कायाकल्प हो गया है। खुश हैं इससे आप लोग? बहुत अच्छा अयोध्या पे बहुत खुश है, बहुत खुश है। सरकार बहुत बेहतर काम कर रही है, वो बहुत बेहतर काम कर रही है यहाँ पर। हाँ, आप क्या कहेंगे? आप लोग भी पहले आते रहे हैं? हाँ, आते थे। हाँ, पहले सूर्यकुंड को इतना खूबसूरत पहले नहीं, पहले नहीं देखा। क्या स्थिति होती थी पहले? गंदगी रहती थी, क्या रहता था? मैडम हम लोग महाराष्ट्र से आए। अच्छा, आप महाराष्ट्र। कैसा लगा? पहली बार एकदम बढ़िया लगा। जो टीवी में नहीं, पूरा अयोध्या पूरा आज बहुत डेवलपमेंट होता देख रहे हैं। बहुत बाहर से आए तो आपको लग रहा है कि यहाँ की सरकार काम कर रही है? से आ रहे हैं, सरकार काम कर रही है, अच्छा कर रही है। और अब तक सुना था पर आज देख लिया कि बहुत अच्छा चल रहा है। और इधर लोगों से पूछा कि क्या चल रहा है अभी अयोध्या, कैसा चल रहा है, तो बहुत बढ़िया चल रहा है अयोध्या, ऐसे बोल रहे हैं। और डेवलपमेंट भी दिख रही है अभी। आप जब घूम रहे हैं तो आप पुणे से हैं? पुणे महाराष्ट्र से। आप घूम रहे हैं तो आपको डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है? बहुत दिखाई दे रही है। दिखाई दे रहा है। आप? मैं भी पुणे महाराष्ट्र से। तो ये देखिए, ये वो लोग हैं जो दूसरे राज्यों से आए सुनकर, और ये वो लोग थे जो यही रहते हैं। उन्होंने बदलते हुए अयोध्या को विकास सिर्फ किसी एक मंदिर तक सीमित ना रहे। अयोध्या विकास प्राधिकरण की, योगी आदित्यनाथ की और उनकी सरकार का ये विजन है कि जो विकास आप कर रहे हैं वो पूरे अयोध्या में होना चाहिए। ये सूर्यकुंड अयोध्या राम मंदिर से काफी दूर है, 10 से 15 किलोमीटर की दूरी होगी, लेकिन बावजूद इसके ये देखिए लेजर लाइट शो शुरू हो गया और लोगों में खासा उत्साह है। सीताराम कहिएगा। कहते हैं संघर्ष का नतीजा हमेशा अपने साथ में सकारात्मकता लाता है। अयोध्या को जब आप देखेंगे तो आपको यही दिखाई देगा। 500 साल बाद अयोध्या अपने नए स्वरूप में दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ ये भी समझिए, नया स्वरूप जरूर है, नया कलेवर जरूर है, लेकिन तेवर वही है। यानी कि उसी तरीके से वैदिक लुक अयोध्या को दिया गया। और ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप नया अयोध्या गढ़िए, लेकिन पुराने अयोध्या की छवि कहीं मिटनी नहीं चाहिए। विकसित होते अयोध्या की हर तस्वीर को इस रिपोर्ट में देखिए।
त्रेता युग की तरह सज रही है राम नगरी अयोध्या। बदलती अयोध्या की दिव्य और अलौकिक तस्वीर। अयोध्या में राम मंदिर के साथ विकास की रफ्तार। अयोध्या में जिस पल का करोड़ों श्रद्धालुओं को इंतजार था, वो शुभ घड़ी आने वाली है। 22 जनवरी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की भव्य तैयारी अयोध्या में की जा रही है। लेकिन उससे पहले राम की नगरी को भव्य और अलौकिक तरह से सजाया जा रहा है। हर चौराहे, हर रास्ते को नए तरह से बनाया जा रहा है। अयोध्या में इन दिनों इन बड़ी बड़ी मशीनों के साथ साथ प्राचीन मठ मंदिरों से घंटी और मंत्रोच्चार की आवाज एक साफ संकेत दे रही है कि आने वाले कुछ महीनों में भव्य दिव्य नव्य राम मंदिर के साथ साथ पूरे अयोध्या का विकास हो रहा है। इन दिनों 32,000 करोड़ की परियोजनाएं अयोध्या में चल रही है। आज अयोध्या में रामलला के मंदिर तक जाने के लिए पहले के रास्ते संकरे थे, लेकिन नई अयोध्या के विकास पथ पर कोई भी ऐसी सड़क नहीं है जिसका जीर्णोद्धार ना हो रहा है। अयोध्या का विकास बहुत भव्य हो रहा है और उसी प्रकार हो रहा है जिस प्रकार त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी यहाँ आए तो चारों तरफ हर्षोल्लास, चारों तरफ राम राज बैठे त्रयलोका, हर्षित भये गए सब शोका, सब नर करहीं परस्पर प्रीति। सब लोग परस्पर प्रेम करने लगे, सब अपने धर्म पर चलने लगे, श्रुति के मार्ग पर, वेद मार्ग पर सब चलने लगे। भगवान राम जब अपने राज्य सिंहासन पर बैठे तो संपूर्ण त्रैलोक हर्षित हो गया, आनंदित हो गया, प्रफुल्लित हो गया, प्रसन्नता से अभिभूत हो गया। पहले सरयू तट से रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन करने जाने में काफी परेशानी होती थी, लेकिन अब अयोध्या में कई पथ बनाकर दर्शनार्थियों के लिए सुविधाएं आसान की जा रही हैं। जितने भी श्रद्धालु या फिर सैलानी बाहर से आते हैं वो अयोध्या में इसी सड़क मार्ग से प्रवेश करते हैं। मेरे पीछे ये आप फ्लाईओवर देख पा रहे हैं, ये दरअसल ये एक प्रमुख हाईवे है जो कि लखनऊ से सीधे गोरखपुर देवरिया की तरफ जा रहा है और यहीं से रास्ता इसी हाईवे से कट बनाया गया है अयोध्या में प्रवेश करने के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अयोध्या में प्रवेश करने के लिए यहाँ पर मार्ग बनाया गया, पुलिस का चेक पोस्ट भी है और पुलिस लगातार चेक करके हर गाड़ियों को, सभी गाड़ियों को अंदर अयोध्या में प्रवेश करने के लिए देती है। इस जगह को भी, इस चौक को भी लगातार डेवलप किया जा रहा है। मेरे पीछे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जय श्री राम के एक स्मारक बनाया गया है और भी इस तरीके के स्मारक यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। बाकायदे यहाँ पर डेवलपमेंट का काम यहाँ पर चल रहा है। इसके अलावा जो ये प्रमुख हाईवे है, इस हाईवे पर भी भगवान श्री राम की प्रतिमाएं लगाई जा रही हैं ताकि जब लोग इस जगह पर पहुंचे तो भगवान श्री राम की प्रतिमाओं को देखकर उन्हें महसूस हो पाए कि वो अयोध्या के काफी पास हैं। एक बार फिर से हम आपको ये दिखाते हैं। देखिए इस तरीके से एक रास्ता तो ये है अयोध्या में प्रवेश करने का, तो दूसरा रास्ता एक और है जो कि फैजाबाद शहर से होते हुए अंदर नव्य दिव्य राम मंदिर तक आप जा सकते हैं, नया घाट तक जा सकते हैं। लेकिन सैलानियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए ये बाहर से ये एक रास्ता बनाया गया है। जनवरी में रामलला अपने मंदिर में विराजमान होंगे, लेकिन उससे पहले अयोध्या के सभी रास्तों को पूरा किया जा रहा है। अयोध्या में भगवान रामलला के मंदिर में जाने के लिए 4 पथ बनाए जा रहे हैं। पहला राम पथ, दूसरा भक्ति पथ, तीसरा जन्मभूमि पथ और चौथा सुग्रीव पथ है। इसके साथ ही अयोध्या के रास्तों में धर्म पथ और लक्ष्मण पथ भी शामिल है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ धर्मपथ पर और धर्मपथ ही बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं और सैलानियों को अयोध्या में प्रवेश कराता है। यानी जो लखनऊ से गोरखपुर जो हाईवे जाता है
और वो हाईवे जहां पर कट है वो धर्मपथ उसको बोला जाता है और ये धर्मपथ से ही एंटर करते हैं श्रद्धालु और सैलानी। धर्मपथ पहले इस तरीके से नहीं था, इसका लगातार चौड़ीकरण का काम लगातार जारी है। यहाँ पर देख पा रहे हैं धर्मपथ के दोनों तरफ दुकानें हुआ करती थी, उन दुकानों को तोड़ दिया गया है। अगर कुल मिला ले हम तो धर्मपथ, राजपथ, रामपथ में 800 दुकानें तोड़ी गई हैं, लेकिन उनके जो दुकानें वहां से हटाई गई हैं उन्हें दूसरी जगहों पर दुकानें दी गई हैं। सब दुकानें एक ही तरीके की होंगी और यहाँ पर जो नालियां हैं सब अंडरग्राउंड, यहाँ पर नालियां जो है सीवर सिस्टम यहाँ पर बनाया गया है। तो जिस तरीके से दिव्य नव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, ठीक वैसे ही अयोध्या का भी विकास लगातार हो रहा है। अयोध्या का विकास हो रहा है। आप अयोध्या में देखिए गली गली जहां आप जाते थे, यहाँ आप जहां खड़े हैं यहाँ खड़ा होने की जगह नहीं होती थी, चारों तरफ दुकानें होती थी। आज जब इतना चौड़ीकरण हो गया तो खड़ा होने के बाद लगता है अब भी ये जगह कम पड़ रही है। तो इस तरीके से अयोध्या का विकास हो रहा है, पूरी दुनिया अयोध्या आ रही है और भगवान राम का अभिषेक 22 जनवरी 2024 में करेगी, आप देखेंगे। अयोध्या में कई मोर्चों पर काम जारी है। एक तरफ रामलला के मंदिर को अंतिम रूप दिया जा रहा है तो पूरी अयोध्या धाम की परिधि में निर्माण कार्य तेज हो चुका है। अयोध्या में इस समय 32,000 करोड़ की परियोजनाएं चल रही हैं। 900 से ज्यादा कामगार लगातार रामलला तक जाने वाले पथों के निर्माण में जुटे हैं। यही नहीं, रामलला तक जाने वाले रास्तों के चौड़ीकरण के दौरान करीब 800 दुकानों को हटाया गया और सड़कों के चौड़ीकरण के बाद नई दुकानें बनाई गईं, जिन्हें सभी दुकानदारों को आवंटित कर दिया गया। जैसे हम लोगों को देखना चाहिए था, एक मंदिर का आकार स्वरूप दे दिया गया और सारे व्यापारी प्रसन्न हैं। सबको अपने अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार उनको उनका बजट दिया गया है, उनको मुआवजा दिया गया। इसमें किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। हमारे माननीय विधायक वेद प्रकाश गुप्ता जी हैं, उनको अग्रगण्य करके लगातार बहुत दिव्य हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुनः बजट दिया है। सारी दुकानों का एक जैसे आकार होना चाहिए, सब पे धनुष बाण का चिन्ह अंकित होना चाहिए। जैसे त्रेता में हम लोग अयोध्या को देखते थे, पढ़ते थे, उसका अनुभव करते हैं, आज अयोध्या नगरी उसी प्रकार अपनी दिव्यता भव्यता को प्राप्त हो रही है। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। कोटि कल्प काशी वसे, मथुरा कल्प हजार, एक निविष सरजू बसे, तुले न तुलसीदास। अयोध्या की महिमा अनंत है, जिसका वर्णन हमारे जैसे तुच्छ मुख से व्यक्ति संभव नहीं कर सकता। फिर भी हम लोग अयोध्यावासी हैं, प्रयास करते हैं जहाँ कण कण में परमात्मा का व्यापकता हो, जहाँ हर जन जन के मन में भगवान राम के प्रति निष्ठा हो, श्रद्धा हो, प्रेम हो, समर्पण हो, उस जगह पे हम लोग रहते हैं। तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ।